So the topic that we have to study today is explanation of gas laws from kinetic theory of gases. This is actually the topic that we have to study today. Chemistry, chapter number 3rd. सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग अब हमने लॉज को वेरीफाई करना है. इट्स फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 8 पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग 8वें पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ नहीं कोलाइड करेंगे. सो आई कैन राइट हेयर एज काइनेटिक एनर्जी की जो हैवियर मॉलिक्यूल्स के लिए वैल्यू है वो है 1/2 mv². बट नाउ आई एम टेकिंग हेयर गैस मॉलिक्यूल्स microscopic body, that's why I'm using here average velocity of C2 bar, average velocity of gas molecules T. डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा T इज इक्वल्स टू K 1/2 mc2 bar. You could also write here as 1/2 mc2 bar equals to kT. This is equation number 1. Now we will take where K is proportionality constant according to kinetic equation. Kinetic, as you have studied about the kinetic equation of gases, according to kinetic equation of gases, PV is equals to 1/3 M capital N C2 bar. Basically, this is equation number 2. Write it as this is equation number 2. Divide by dividing equation 2 with dividing and multiply. Two. So this would become PV is equals to 2/3 dot 1/2 M capital N C2 bar. This equation would become equation 2 would become this. So now doing this, as you know 1/2 Mn capital N C2 bar mc square I didn't write here m n. यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स हैं तो बेसिकली n आएगा mc2 बार. तो ये वाली सारी की सारी जो इक्वेशन है दैट वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी जो कि आपने स्टार्ट में फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी 1/2 mc² इक्वल्स टू kT. वन इक्वेशन पढ़ी थी. तो मैं यहाँ पर 1/2 mc2 बार की जगह पे kT को रिप्लेस किया जा सकता है. So this equation would become PV is equals to 2/3 kT. So by considering, as you have studied about
दिस इज बेसिकली KT. This equation would become PV is equals to 2 by 3 K and T. So as you have studied in Boyle's law that temperature is always a constant quantity. Constant, आप temperature को हमेशा constant लेते हो. So this equation 2 by 3 and this temperature would be equal to K 2 by 3 T equals to K dash. ये सारी की सारी क्वांटिटी को भी आप कह सकते हो कि दैट इज इक्वल टू K डैश. तो यहाँ पर आई कैन राइट हेयर दैट PV इज इक्वल्स टू K डैश. दैट इज़ अ बॉयज़ लॉ फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि बॉयज़ लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन था कि PV इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सो हेयर यहाँ से हमारे पास बॉयज़ लॉ जो है वो ड्राइव हो गया. हैंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रोडक्ट PV इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे PV एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. ये बॉयज़ लॉ की डेरिवेशन हो गई.